नमस्कार मित्रों। कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर हम सब आज इस उत्सव को मनाने के उद्देश्य से अपने अपने पटलों पर उपस्थित हैं और आज अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए इस आयोजन में अपनी कुछ रचनाओं के साथ आप प्रस्तुति हेतु उपस्थित हूँ श्रीकांत तेलंग जयपुर से। और अब हम अपने इस आयोजन को अन्य पटलों पर भी लाइव करने के उद्देश्य से वहाँ संयोजित होते हैं और फिर आपके साथ जुड़ते हैं इस आयोजन में। नमस्कार मित्रों, नमस्कार। आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है और हम सब उत्साह से भरे हुए इस आयोजन में अपने अपने पर्व को मनाने के लिए उत्सुक है। कवि के साथ कॉफी @ डॉक्टर सत्यप्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पटल पर सायंकालीन सत्र में कृष्ण जन्मोत्सव के उस पर्व में अपनी सहभागिता देने हेतु आज दिनांक 26/8/2024 को सायंकालीन सत्र में हमारा नाम भी प्रस्तावित है श्रीकांत तेलंग जयपुर से। आप सबको इस पर्व पर शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की जन्माष्टमी कार्यक्रम में आप सबको हमारी ओर से शुभकामनाएं। पटल पर जो भी उपस्थित हैं उन सबका वादन है। कृष्ण जन्मोत्सव के इस आयोजन में सायंकालीन सत्र में जो 6 बजे से प्रारंभ है उसमें 26/8/2024 को हमारा नाम भी प्रस्तावित है। इस उद्देश्य से आज कृष्ण जन्मोत्सव के पर्व पर मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तेलंग जयपुर से। अपनापन अपनी बात एक विचार के संयुक्त पृष्ठ पर भी यह आयोजन आपको सजीव प्रसारण में प्रेषित करते हुए पुनः श्री कृष्ण जन्म की शुभकामनाएं। सभी को बधाई। और पटल पर डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी जो उपस्थित हैं, इस मंच के संयोजक, अधीक्षक और गुणी व्यक्ति जिन्होंने इस सुंदर आयोजन के लिए ऐसी व्यवस्था पूरे सप्ताह में की जो 22 तारीख से प्रारंभ होकर के और 27 तारीख तक समाप्त हो रही है। इसमें नियमित रूप से काव्य पाठ और भक्ति संगीत और रचनाओं के प्रस्तुति से इस आयोजन को बहुत ही सुंदर सुगढ़ बनाया गया है। हम सब उन सब की रचनाओं की पुनः भरसक प्रशंसा करते हैं जिन्होंने अपनी प्रस्तुति इस आयोजन में सम्मिलित की है। और आज इसी उद्देश्य से कृष्ण जन्मोत्सव के पर्व पर सभी को शुभकामनाएं बधाई देते हुए पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस पटल पर और अपनापन अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए साथ ही सजीव प्रसारण में हम आपसे जुड़ करके एक भजन पहले सुनाएंगे, उसके बाद फिर एक रचना अपनी प्रस्तुत करेंगे इस आयोजन में। वो भजन है, हम तो नियमित रूप से अपने दैनिक क्रम में उसको आते हैं और उसका आनंद लेते हैं। कल भी मैं इस एक आयोजन में बैठा हुआ था, उसमें भी एक भक्ति संगीत का जो आयोजन था मानसरोवर साहित्य अकादमी और प्रातःकाल आभूषण साहित्य। इसी प्रकार से कृष्ण का जो पर्व है वो अनन्य पर्व है। जब मन से मनाए तब कृष्ण का जन्म है और जब आपके मन में उद्वेग हो तो कृष्ण 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 ही हमारे लिए विराजमान है, कृष्ण ही हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। तो इन शब्दों के साथ कृष्ण भक्ति में लीन होइए। और अब एक भजन आपको प्रस्तुति हेतु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और वसुदेव कुटुंब के इस देश की परंपरा में सभी का अभिवादन है। ये देश महान है, भारतवर्ष हमारा महान है, और भारतवर्ष के इस युगों की परंपरा में श्री कृष्ण ने अपने अद्भुत रूपों से भारतवर्ष में जो कार्य किए वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण आराध्य हैं सनातन परंपरा में, और उन्होंने अपने बाल रूप से लेकर के और जन्म से लेकर अद्भुत छटा और अद्भुत व्यक्तित्व से जो भारतवर्ष की धरती पर मान किया वो आज भी हमारे लिए अतुलनीय है। जन्म काल में उन्होंने किस तरह से मथुरा के कंस द्वारा भेजे गए दूतों द्वारा जो उनकी मृत्यु का कारण बनना चाहते थे, किंतु उन सबको निरस्त किया उन्होंने। और आज सुबह में जो आपको कथा सुना रहा था उसमें बगासुर का चरित्र भी आया था। इतने बड़े विशाल पक्षी को जिसकी चोंच जमीन में हो और पृष्ठभाग उसका आसमान में छू रहा हो, राक्षसी वृत्ति के लोगों को अवमर्दना करने का जो प्रभु का प्रागट्य है वो अतुलनीय है। इस अतुलनीय क्षमता में भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से माखन चोरी की और मुख को मैया को दर्शन कराने के हेतु मुख उन्होंने खोला कि मैया मैं तो माखन नहीं खायो, मैया मैं तो माखन नहीं खायो, ग्वाल वाल सब वैर पड़े हैं बरवस भूख लपटायो। ऐसी कृतियां जब सूरदास ने लिखी हैं तो उन अतुलनीय कृतियों के प्रति हमारी आस्था है, हमारे उन भजनों के प्रति भी आस्था है। लेकिन ब्रह्मांड का दर्शन कराने का उद्देश्य से जब यशोदा माँ को उन्होंने अपना मुख दिखाया तो माँ आश्चर्यचकित हो गई और उनके उस प्रतिरूप को देख करके चिंतित हो गई कि ये साक्षात प्रभु का दर्शन। कहाँ जन्म लिया, कहाँ उन्होंने पालन किया और कहाँ शासन किया। कितनी अद्भुत छटा उसकी भगवान श्री कृष्ण की है, अनन्य रूपों में और अनन्य नामों से पहचान। इंद्र के रोष को उन्होंने जब जिस समय समाप्त किया, गिरधर गोवर्धन पर्वत को एक उंगली एक शंगुनिया से उठाकर सारा ब्रजमंडल उसमें समा गया और उस द्वेष जो द्वेष भावना से वर्षा की गई थी उसको उन्होंने निरस्त किया और समाप्त। ऐसी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की जो हैं वो श्री कृष्ण कण में बसा है। श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत में विराजमान है, श्री कृष्ण ब्रज में विराजमान, ब्रज की गोपिकाओं और राधा के साथ उनकी लीलाओं का जो वर्णन है वो अद्भुत छटा है और अद्भुत कृत्य है और महिमा है भगवान श्री कृष्ण की और राधा की। और मूर्त रूप में देखा जाए तो शिव का ही रूप। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे
बाल रूप में भी आए, सखा रूप में भी आए, और जब युवक हो गए तो कंस का मर्दन भी किया और प्रजा को उस राक्षसी वृत्ति से मुक्ति भी दिलाई। और जब आगे बढ़े तो नंद की नगरी छोड़ी, मथुरा गए, मथुरा से आगे बढ़े, द्वारिका में उन्होंने अपना वास बनाया और कुरुक्षेत्र में उपस्थित रह करके पांडवों का साथ दिया। पांडवों की जीत में उनका जो ज्ञान है, अर्जुन को दिया है ज्ञान, आज विश्व में गीता के सार के रूप में हम सबके लिए एक सार कल्पित है। तो ऐसे अद्भुत महानतम कृत्य और चरित्र को हम अनंत काल तक जन्मोत्सव 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 में मनाते रहेंगे, क्योंकि हमारा आराध्य हमारे कण कण में विराजमान है, हमारा आराध्य हम सब में लीन है और उनमें हम ढूंढने की जो चेष्टा करते हैं वो कहीं नहीं गई है, वो हमारे कण कण में, हमारे शरीर में, हमारे विद्यमान है। और उन्होंने कहा हम ही स्वयं सृष्टि हैं और हम ही सृष्टि करता है और हम ही विनाशकारी। जब विराट रूप उन्होंने जब अर्जुन को दिखाया है तो उस समय जो विराट रूप देख करके अर्जुन चकित हो गए कि हम किंग कर्तव्य भूमूढ़ हैं, आज कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में हमें कौन ज्ञान देगा। और उनका जब गांडीव धारण किए हुए थे वो जब नीचे रख गया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध की परंपरा में हमें पांडवों को जीतना है, क्योंकि ये अधर्म हो रहा है और अधर्म के प्रति हम आस्था नहीं रखते, हम धर्म के प्रति आस्था। और इसी को उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी हम इस विनाश को हटाने के लिए जन्म लेंगे और जन्म जन्मांतर जन्म लेते रहेंगे। और यही हमारा श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। हम इस परंपरा को जीवित रखें, अनंत काल तक श्री कृष्ण का मनोयोग से मनन करें। और श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं, श्री कृष्ण हमारे जीवन है, श्री कृष्ण हमारे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण हमारे जन्मार्थ। उसी पर हमारी आज जो एक रचना है हम प्रस्तुत करेंगे और आप सबको श्री कृष्ण जन्मोत्सव की पुनः बधाई। जो अनंत काल से आज के इस कलयुग में हमारा एक आराध्य है, उसकी आराधना में, उसके जन्मोत्सव जो मन से रचना बनी और हमने कई पटलों पर पढ़ी और लिखी है आज कृष्ण जन्मोत्सव, उसको आज इस पटल पर प्रस्तुत के साथ जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देते हैं। रचना इस प्रकार से है। मुक्तक हैं तीन मुक्तकों में हमने इस रचना को लिखा है। पढ़िया। प्रगट हुए तिथि जन्म के जग में है ये बात, प्रभु जन्मे उस रात को जो है भादों की रात। प्रभु जन्मे उस रात को जो भादों की रात। प्रभु जन्मे उस रात को जो भादों की रात। प्रकट हुए तिथि जन्म के जग जग में है बात। जिस तिथि को प्रभु जन्म हुआ, भादव की कृष्ण अष्टमी को रात्रि 12 बजे, वो आज जग जग में सभी के संज्ञान में है।
और उसी को हम उनका उत्सव मानते हैं और मनाते हैं। प्रकट हुए तिथि जन्म में है बात, सभी जानते तिथि उसे कृष्ण जन्म की अष्टमी। सभी जानते तिथि उसे कृष्ण जन्म की अष्टमी। कण कण में है प्रभु बसे जो हम मांगे साथ। कण कण में है प्रभु बसे जो हम मांगे साथ। तो पहला मुक्तक इस प्रकार से है, पूरा मुक्तक एक छंद में फिर से पढ़ते हैं, सुनिए। प्रभु जन्मे उस रात को जो मानों की रात, प्रकट हुए तिथि जन्म के जग जग में है बात। सभी जानते तिथि उसे कृष्ण जन्म की अष्टमी। कण कण में प्रभु हैं बसे जो हम मांगे साथ। फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण के सामने आराधना करते हुए उनसे मांगते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमें अपना साथ दीजिए, क्योंकि उनके साथ से हमारा जीवन नैया पार होगी और वही हमारे जीवन की खेलनहार भी हैं, आदि भी हैं, अंत भी हैं। और उन्होंने विराट रूप दिखा करके कहा कि हम ही तो जन्म है, हम ही मृत्यु है, और हम जीवन में जीव को जीवित रखते हैं जब तक अगला जन्म उसका नहीं आ जाता। तो जन्म और मृत्यु शाश्वत है, और भगवान श्री कृष्ण ने इस उद्घोष से अपने को बताया कि हमारा ये परिक्रमा है, परिक्रमा इसमें कि ये जीवन चक्र चलता रहेगा। जीवन आएगा जाएगा, जीवन आएगा जाएगा, और निरंतर हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना में दूसरा छंद आपके पास है। नंद भवन उत्सव करे प्रभु प्रागट्य का शोर। नंद भवन उत्सव करे प्रभु प्रागट्य का शोर। जय 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 श्री कृष्ण की जय जय चहु ओर। जय 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 श्री कृष्ण की जय जय चहु ओर। मात यशोदा निहारती मेरे कन्हैया लाल। मात यशोदा निहारती मेरे कन्हैया लाल। जन्मोत्सव हम सब हैं कहे मन में मन में खिस्ती डोर। मन में खिस्ती डोर। नंद भवन उत्सव करे प्रभु प्रागट्य का शोर। जय जय श्री कृष्ण की जय जय चहु ओर। मात यशोदा निहारती मेरे कन्हैया लाल। जन्मोत्सव हम सब कहें मन में खिस्ती डोर। तो इस प्रकार से मन में एक उत्कंठा है, आकांक्षा है कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें। और आज रात्रि के 12 बजे के पर्व पर सबको अपना मन इस बात के लिए आनंदित है कि हम श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना करके इस दुख हरण धरती पर उनका ही नाम लें। और अगला बंद इस प्रकार से तीसरा मुक्तक है जो हमने लिखा है। जय श्री कृष्ण का जय कृष्ण का घोष। जय श्री कृष्ण का जय श्री कृष्ण का घोष। जय श्री कृष्ण कहे आह्लादित मन का उद्योग। नंद गांव के गांव में प्रभु दर्शन की होड़। नंद गांव के गांव में प्रभु दर्शन की होड़। जय श्री कृष्ण मन से कहो नहीं आज रोष। मन से कहो नहीं रोष। तो ये 3 मुक्तक हमने आपको सुनाई, और पुनः इस पटल पर हम उन रचनाओं को फिर से प्रस्तुत करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं भगवान श्री कृष्ण की। और अपर्णा गण भी उपस्थित हैं, अशोक मिश्रा जी उपस्थित, सत्यप्रकाश पांडे जी उपस्थित हैं, और आज अन्य सभी विद्वान जन जो पटल पर उपस्थित हैं अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के लिए और कवि के साथ कॉफी पटल के उस एक साप्ताहिक आयोजन में अपनी प्रस्तुति के दिनांक पर 26/8/2024 को मैं अपनी प्रस्तुति के लिए उपस्थित हुआ श्रीकांत तेलंग। और अंत में पुनः उस रचना के अंश आपको सुना करके आज इस आयोजन से विदा लेंगे और शुभकामनाएं कहेंगे। प्रगट प्रभु जन्मे उस रात को जो है यादों की रात। प्रकट हुए तिथि जन्म के जग जग में है बात। सभी जानते तिथि उसे कृष्ण जन्म की अष्टमी। कण कण में प्रभु है बसे जो हम मांगे साथ। नंद भवन उत्सव करे प्रभु प्रागट्य का शोर। जय 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 श्री कृष्ण की जय 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 चौदोर। मात यशोदा निहारती
मात यशोदा निहारती मेरे कन्हैया लाल, जन्मोत्सव हम सब कहें मन में खिंचती डोर। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। और जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय 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 घोष। जय श्री कृष्ण कहे आह्लादित मन का घोष। नंद गांव में प्रभु दर्शन की होड़। जय श्री कृष्ण मन से कहो नहीं अब मन में रोष नहीं कहो, क्योंकि दुख हरण भगवान श्री कृष्ण के लीला से है और उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। और लीला का वर्णन हम प्रतिदिन आपको उस पटल पर सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला को अब एक रचना और आपको सुनाते हैं आज। भगवान श्री कृष्ण के उस अद्भुत रूप की कि वो गायों को चराने जाते हैं और जब शाम को वो लौटते हैं अपने ब्रजधाम को, नंदगांव को, तो उनका जो स्वरूप है वो किस तरह से दिख रहा है, वो इस रचना का नाम है गोधूली बेला। है धूल उड़ रही गायों से, है धूल उड़ रही गायों से, मनमोहक है गोधूली बेला। है धूल उड़ रही गायों से, मनमोहक है गोधूली बेला। मन मोह रहे मोहन चितवन, मन मोह रहे मोहन चितवन, है ग्वालों का संग संग खेला। है धूल उड़ रही गायों से, मनमोहक है गोधूली बेला। है धूल उड़ रही गायों से, मनमोहक है गोधूली बेला। है बरसता मन मन मोहन में, है बसता मन मन मोहन में, मोहन में चितवन आन बसे। है बसता मन मन मोहन में, चितवन में मोहन आन बसे। मुरली की धुन पर सांझ ढले, मुरली की धुन पर सांझ ढले, गोधूली के संग संग ग्वाल चले। गोधूली की धुन पर सांझ ढले, गोधूली के संग संग ग्वाल चले। बरसाने की छोरी बारें जो, बरसाने की छोरी बारें जब, ऐसी चितवन को आन धरे। बरसाने की छोरी बारें जब, ऐसी चितवन को आन धरे। मोहन की मुरली अधर धरी, मोहन की मुरली अधर धरी, है रूप सजे मन देखन को। है मुकुट चंद्रिका लाल धरे, है मुकुट चंद्रिका भाल धरे। मुकुट पंख में भाल रचे, है मुकुट पंख में भाल रचे, है मुकुट पंख में भाल रचे। प्रभु ग्वाल बाल संग धूल भरे, प्रभु ग्वाल बाल संग धूल भरे, मनमोहन मन में रूप सजे। प्रभु ग्वाल बाल संग धूल भरे, मनमोहन मन में रूप सजे। प्रभु श्याम वर्ण की छवि नारी, प्रभु श्याम वर्ण की छवि न्यारी, मोहन की चितवन है न्यारी, मोहन की चितवन है न्यारी। मन मोह रहे मन मोह यमुना तट पर, मन मोह रहे यमुना तट पर, है दृश्य विहंगम छवि प्यारी। मन मोह रहे यमुना तट पर, है दृश्य विहंगम छवि प्यारी। है धूल उड़ रही गायों से, है धूल उड़ रही गायों से, मनमोहक है गोधूली बेला। मनमोहक है गोधूली बेला। मन मोह रहे मोहन चितवन, मन मोह रहे मोहन चितवन, है ग्वालों का संग संग खेला। है धूल उड़ रही गायों से, है धूल उड़ रही गायों से, मन मोह रहे मन मोह रहे मोहन चितवन, है ग्वालों का संग संग खेला। है ग्वालों का संग संग।
तो एक दृश्य भगवान का ये हमने आपको सुनाया, ये स्वर रचित रचना है। भगवान श्री कृष्ण जब बाल रूप में हैं और गायों को जब चराने जाते हैं, तो जब शाम को लौटते हैं तो किस तरह से धूल से भर जाते हैं, क्योंकि वो धूल बेला में जब गायें चलती हैं तो धूल जोड़ती है, वही अंश कण कण में उनके शरीर में भी लग जाते हैं। और माता यशोदा उनको पुचकार करके नहलाती हैं और फिर उनको भोजन और दे करके उनको विश्राम कराती है। ऐसे प्रसंग सूरदास ने अपनी पुस्तक सूर सागर में भी लिखे हैं। और एक दृश्य हम आपको और सुनाते हैं, जो वो त्रिभंगी मूर्ति का रूप है भगवान श्री कृष्ण का। त्रिभंगी मूर्ति के रूप में भगवान श्री कृष्ण मुरली अधरों पर धरे हैं और मुरली जो बजा रहे हैं, तो मुरली कितनी प्रिय है उनको, और वो मुरली का कितना भाग्य है, मुरली के भाग्य को लोग सराह रहे हैं, कह रहे हैं कितनी मुरली भाग्यवान है कि उनके अधरों तक पहुंच जाती है। तो कृष्ण, और जब कृष्ण इस मुरली को बजाते हैं तो राधा कृष्ण की छवि का मान होता है और राधा को वो निरंतर देखते रहते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीला का एक वर्णन हमने आप संक्षेप में। भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है, उन्होंने अद्वितीय लीलाएं की हैं। उन अद्वितीय लीलाओं का वर्णन हम सब नहीं कर सकते, किंतु उस छटा में अपने मन को लगा करके जो रचनाएं बनती हैं उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की का जाप भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य। इस तरह से मुरली धरे जो हैं, मुरली धरे जो हैं, अधरन जो बीच धरी मुरली, अधरन जो बीच धरी मुरली, मुरली धर यो हैं, अधरन जो बीच सजे मुरली, मुधरन जो बीच सजे मुरली। मूरत सूरत मन अंतर में है, मूरत सूरत मन अंतर में है, मूरत आन बसी मन में, मूरत सूरत मन अंतर में है, मूरत आन बसी मन में। मुरलीधर की मुरली साजे, मुरलीधर की मुरली साजे, जो अधरन बीच सजे, जो अधरन बीच सजे मुझे। मोहन की मूरत है साजे यह, तिरछी सूरज जो को जग को सा। त्रिभंगी मूर्ति है उनकी, भगवान श्री की। वो एक पैर से अपने पैर पर रख करके और टेढ़े होकर के जिस तरह से मुरली को बजाते हैं, तो उन सब की उन मुरली को सुन करके गाँव के पूरे नंद और ब्रज के लोग जो है किस तरह से अभिभूत हो जाते हैं और दौड़ पड़ते हैं उनकी मुरली को देखने के लिए और सुनने के लिए। उसी में अगला छंद हमने लिया है कि क्या होता है ब्रज का। ब्रज की बालाए रास रचे, राधा संग कृष्ण का रूप सजे, ब्रज की बालाए रास रचे, ब्रज की बालाए रास रचे, राधा संग कृष्ण का रूप सजे। और इसके पहले का छंद है, मोहन की मूरत है साजे, तिरछी मूरत जग को साजे, है मोह रहे मन मोहन जो, मोहन की मूरत मन को साजे। ब्रज की बालाएं रास रचे, राधा संग कृष्ण का रूप सजे, ब्रज गलियन में है धूम मची, जो अब मोहन जो रूप सजे। ब्रज की गलियन में रूप सजे, जो अब मोहन को रूप सजे। राधा कृष्ण संग को रूप सजे, राधा संग कृष्ण का रूप सजे, जो मूरत मोहन आन बसे, जो मूरत मोहन आन बसे। ग्वाल बाल गोकुल संग आवे, गोलाल गोकुल संग आवे, मुरली संग रास रचा में। उनके रास को भी देखने के लिए जब आते हैं ग्वाल बाल, तो वो ग्वाल बाल गोकुल संग आवे, मुरलीधर संग रास रचा में। मुरली तान बसी मन में, गैया को सुख भी जो भावे, गैया को सुख मतलब गाय और पशु भी उस मुरली का आनंद लेते हैं। गैया को सुख भी जो भावे, ब्रजमंडल की छटा निराली, मुरलीधर संग जब रास रचावे, मुरलीधर सब जब रास नचावे। छविए आन बसी मन में जो, श्री कृष्ण की है ये छटा निराली, छविए आन बसी मन में,
श्री कृष्ण की छटा निराली, राधा कृष्ण कम रास रचावे, ब्रजमंडल की ये छवि निराली, ब्रजमंडल की ये छवि निराली। मुरलीधर जो यूं हैं, मुरलीधर जो हैं, अधरन बीच धरी मुरली, अधरन बीच धरी मुरली। मुरली की तान सुनी मन में, तभी से आन बसी मुरली। मुरली की तान बसी, मुरली की तान सुनी जब से, है मुरली आन बसी मन में, है मुरली आन बसी मन में। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की वो लीलाओं का वर्णन हमने आपको सुनाया, और कुछ पद हम प्रतिदिन आपको सूर सागर के इस सटीक पुस्तक से भी सुनाते हैं प्रतिदिन, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। और 2 पद आज आपको सुना करके इस आयोजन को हम यही समाप्त करेंगे। ब्रह्मा बालक वत्सहरण रत्नाय, अगा मारी आए नंद लाला। एक पद है, दसमति सुनी चकित भई, मैं बरजति बन जात कन्हैया को धो करे दई। कहाँ कहाँ ते उबर मोहन नाव को नाताऊ हजरात, आपन कहाँ तनत सी बन में सुनो बहुत मैं घात। मेरी कहो सुनो श्रवण बने, कहत जसोदा खीजत, सूर श्याम कहो बने नहीं, यो अजर कर मन रीजत। यशोदा गोपों की वाणी सुन सुनकर आश्चर्यचकित हो गई और बोली, मैं कन्हैया को बन जाने से मना करती थी, पता नहीं विधाता क्या करे। यह मोहन कितने आघातों से बच चुका है, इस पर भी तनिक डरता नहीं है। वह स्वयं तो कहाँ नन्हा सा है, जबकि मन में घात भयानक प्रहार होते सुने हैं। मेरी कहानी, मेरी कई बात यह कानों से सुन ले, यह सुनी अनसुनी कर देता है। खींचती हुई यशोदा ऐसे कहने लगी। सूर्य के प्रभु श्याम बोले, अच्छा अब वन में नहीं जाऊंगा। यूँ कहकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे। और भगवान श्री कृष्ण जो है वो अब इस बात से भैया को रिझा रहे हैं कि अच्छा तुम कह रही हो नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके पहले का प्रसंग ये है कि भगवान श्री कृष्ण को जो है बाल बालों के बीच में बकासुर ने घेर लिया और वह भगवान श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से आया था, राक्षस बन करके। उसका विशाल कोना स्वरूप था और बकासुर के चोंच में भगवान श्री कृष्ण बीच में बैठ करके उसके दोनों चोंच के को फाड़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस विशाल जीव की अंत हुई, जिसको कि कंस ने मर्दन हेतु भेजा था। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रयोग के द्वारा कंस भगवान श्री कृष्ण को मारना चाहता है, क्योंकि वो जान चुका है कृष्ण का जन्म हमारे जैसे पापायुओं के लिए, आतताइयों के लिए नहीं हुआ है। उनका मर्दन होगा, उनका जो है मृत्यु होगी। तो इस डर से कंस अपने जो है दूतों को भेज करके उनकी मृत्यु का कारण बनना चाहता है, लेकिन वह नहीं होते, क्योंकि वो प्रभु हैं और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ही लिया है इसलिए। और आज उसी का अवतार है। हम उस पुण्य तिथि को मना रहे हैं, जन्मोत्सव की, जो कृष्ण भाद्र की अष्टमी है और 12 बजे रात्रि को। तो अगला पद आया है राग गौरी का। अघा मारी आए नंदलाल, अघा मार, अघा को मार दिया। अघा लाल आए मरी ब्रज जुबती सुनिकेत उठी थाई, घर घर कहत फिरत सब ग्वाल, निखरत बदन चकित भई, सुधरई मनहि मन यह करी अनुमान, कहते परस्पर सत्य बात यह, कौन करे इनकी सरी आन, यही है रतिपति के मोहन यही है, अमरे पति प्राण सूर श्याम जन्नी मन मोहत, बार बार मांगत कछु खान, बार बार मांगत कछु खान। तो
वो बालक घर घर कहते घूम रहे हैं कि नंदलाल अगासर को मार आए हैं। इस समाचार को सुनकर ब्रजमंडल नायें उठकर दौड़ पड़ी। वे कृष्ण सुंदर मुख को देखते ही मुख को बंद हो गई और मन ही मन अनुमान करके आपस में कहती हैं, यह सच बात है, इनका समता दूसरे लोग कौन कर सकता। यही रति रति कामदेव के मोहन वाले हैं, यही हमारे प्राणपति हैं। सूरदास कहते हैं कि श्याम बार बार कुछ खाने के लिए मांगते हैं, माता का मन मोहित कर रहे हैं, क्योंकि वो उस बात को भुला देना चाहता है माता के लिए कि हम बगासुर को मार गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये लीला वर्णन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, इसमें आप सब आनंदित हैं और अपने अपने मनोयोग से अपनी जन्माष्टमी को मना रहे हैं। और कृष्ण का जन्म हर वर्ष इसी जन्माष्टमी पर्व पर पूरा विश्व, पूरा देश मनाता है, इसलिए कि बुराई पर एक अच्छाई की जीत होगी और हमारे श्री कृष्ण पधारेंगे और वो हमारे लिए आराध्य हैं, हमारे प्रभु हैं। हमारे मनोयोग से श्री कृष्ण कहिए, श्री कृष्ण कहिए, श्री कृष्ण कहिए, श्री कृष्ण कहिए और अंत में फिर वही श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय कृष्ण, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज के साधन में आप सभी सम्मिलित हुए, हमारी ओर से पुनः शुभकामनाएं। सत्या होप टॉक के पटल के लिए, कवि के साथ कॉफ़ी पटल के लिए और अन्य संयुक्त रूप से चलने वाला मेरा पटल अपना पन्निया अपनी बात के लिए अपने फेसबुक पर मैंने इस लाइव कार्यक्रम को आप सब कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर जन्मोत्सव में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए शुभकामनाएं और पुनः आपको कल अन्य आयोजनों के साथ इन पट्टों पर मिलेंगे। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण। तो इस तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पर्व पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पर्व पर हमारी अपनी प्रस्तुति, अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के साथ संयुक्त रूप से कवि के साथ कॉफ़ी और अन्य पटलों के लिए हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन हैं और उनके जन्मोत्सव पर अपने मन जय घोष करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। आप सब प्रस्तुत हुए आज इस पटल पर और अंत में शुभकामनाओं के साथ पुनः मिलेंगे आपको अपना पन्ना अपनी बात की विचार के अगले एपिसोड के साथ। और साथ ही इस पृष्ठ को आप शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन द्वारा इसमें सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। अपना पन्ना अपनी बात।